नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम समय के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट, एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये चैप्टर आपको सेमेस्टर 1 की बुक में मिलेगा, 2 की बुक में नहीं है। ये चैप्टर हमने नहीं किया था, लेकिन ये जनरल चैप्टर है। इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम इसको सेमेस्टर 2 में ले लेंगे। ठीक है। तो ये सेमेस्टर 1 की जो आपकी बुक है उसमें मिलेगा, तो आप उसमें करना। तो समय, स्टूडेंट, हमें वॉच देखना आता है ना आप लोगों को? तो हम गुजराती में और इंग्लिश में हम बोलते हैं कि इतने बजे, या तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आज हम इसे संस्कृत में सीखेंगे। यहाँ पर आपको 4 वॉच दिखाई देती है। फर्स्ट वॉच है, उसमें 5 बजे है। सेकंड है, उसमें 8 बजे है। थर्ड है, उसमें 3 बजे है। फोर्थ है, उसमें 2 बजे है। तो ये हमें जो 5 बजे हैं, तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि 5 बजे है, या तो इंग्लिश में बोलते हैं 5 o'clock। लेकिन उसमें संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? पंचवादनम। जैसे हमने संस्कृत में नंबर्स किए हैं, आप लोगों को 1 to 12 तक नंबर्स आए हैं, तो उस नंबर्स के हिसाब के आपको याद रखना है। 5 यानी कि पंच, और पीछे आपको वादनम लगाना है। तो फर्स्ट वॉच है, उसमें 5 बजे है, तो आप संस्कृत में लिखोगे पंचवादनम। सेकंड वॉच है, उसमें 8 बजे है, 8 o'clock। तो 8 को संस्कृत में अष्ट कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अष्टवादनम। थर्ड है, उसमें 3 बजे है, तो इसका होगा त्रिवादनम। और फोर्थ है, उसमें 1 बजा है, तो इसका आंसर होगा एक वादनम। आपको जो गिनती है, नंबर्स है, उसके हिसाब से याद रखना है। अभी जो वॉच आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें ऊपर के 4 और नीचे 4, टोटल 8 है। तो फर्स्ट है, उसमें 11 o'clock हुए। सेकंड में 4 o'clock हुए हैं। थर्ड में 12 o'clock यानी कि 12 बजे हैं। फोर्थ क्लॉक है, उसमें 9 बजे है, यानी कि 9 o'clock। जो फिफ्थ नंबर का है, उसमें 10 बजे है, तो 10 o'clock। सिक्स्थ नंबर का है, उसमें 7 बजे है, तो 7 o'clock। फिर नेक्स्ट जो है, उसमें 2 बजे हैं, तो इंग्लिश में उसको 2 o'clock कहा जाता है। और जो लास्ट है, उसमें 6 बजे है, तो इसको 6 o'clock कहा जाता है, लेकिन हम इसे संस्कृत में लिखेंगे। तो फर्स्ट है, वो 11 बजे है, 11th o'clock है, तो 11th को संस्कृत में एकादश कहते हैं। तो एकादश लिखना है और पीछे वादनम लिखना है, मतलब बजे है ऐसे। तो फर्स्ट जो वॉच है, उसमें क्या आंसर आएगा उसका? एकादश वादनम। फिर सेकंड है, उसमें 4 बजे है, यानी कि 4 o'clock। तो संस्कृत में 4 को चतुर्थ कहा जाता है, लेकिन इधर चतुर्थ वादम नहीं आएगा, लेकिन चतुर्वादनम आएगा। वैसे चतवारी कहा जाता है। फोर्थ को संस्कृत में चतवारी कहा जाता है, लेकिन आप इस आंसर में क्या लिखोगे? चतुर्वादनम। फिर 12 o'clock हुए हैं, तो 12 को संस्कृत में द्वादश बोला जाता है, तो इसका आंसर इसमें आप लिखोगे द्वादश वादनम। फिर है 9th को संस्कृत में नव कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा नव वादनम। वापस से एक बार आपको ट्रिक बता देती हूँ कि अगर 1 to 12 की आपको गिनती अच्छे से आ जाएगी, तो ये आपको चैप्टर इजी रहेगा। आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट वॉच है, जो नीचे की लाइन में फर्स्ट वॉच है, उसमें 10 बजे है, तो 10 को संस्कृत में दशी कहते हैं, और पीछे वादनम लगाना है, तो इस वॉच में 10 वादनम ऐसा आएगा। फिर है 7 बजे है, मतलब 7 o'clock, तो इसका आंसर होगा 7 को संस्कृत में सप्त कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सप्तवादनम। फिर है
बजे हैं, मतलब 2 o'clock। तो 2 को संस्कृत में द्वे कहा जाता है, तो इसमें आएगा द्विवादनम। और लास्ट है, उसमें 6 बजे हैं, मतलब 6 o'clock। तो आप इसको क्या कहोगे? संस्कृत में 6 को क्या कहा जाता है? षट। तो इसका आंसर होगा षटवादनम। इज इट क्लियर? आया समझ में? एकदम इजी है। वापस से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वॉच है, उसमें आएगा एकादशवादनम, सेकंड में चतुर्वादनम, थर्ड में द्वादशवादनम, फोर्थ में नववादनम, फिफ्थ में दशवादनम, सिक्स्थ में सप्तवादनम, सेवन्थ में द्विवादनम, और लास्ट जो है उसमें आएगा षटवादनम। तो स्टूडेंट्स, ये था समय का चैप्टर, 9th चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।